आज 15 जून। आज मैं सोलन में आया था, मंडी नहीं कहूँगा, सोलन में आया था अपने पुराने, मेरे कम से कम 30 साल पुराने मित्रों से मिलने। तो इसलिए मैं मंडी नहीं गया, तो मैं उनके गोडाउन पे बैठा हूँ। सबसे पहले हमारे पदम जी हैं, जो हमारे यहाँ के सबसे मशहूर, हमारे आप ये लगाएं, इस व्यापार को जमाने वाले सोलन में पदम जी हैं। ऐसा है। साथ में सुनील ठाकुर जी हैं, ये हमारे बीजेपी के किसान संघर्ष मोर्चा के सेक्रेटरी हैं। और इनका ये पोस्ट हो गई थी। ये जितना भी लहसुन आप देख रहे हैं क्रेटों में, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये जितना भी आप क्रेटों में लहसुन देख रहे हैं श्रीनगर का, सुनील भाई ने कम से कम भी 100 से 150 टन श्रीनगर से माल लाए। और जो मैं बता रहा था कि इसको अगर हम श्रीनगर के किसानों के लिए भी, कि अगर हम इसको ग्रेडिंग करें तो भैया श्रीनगर का थोड़ा माल लेकर ना, बिना ग्रेडिंग किया हुआ, अगर हम इस माल को ग्रेडिंग करें तो ये क्या बन सकता है। ये देखिए, ये इन्होंने बना दिया। आप बताएं, कोई बता सकता है ये हिमाचल है या श्रीनगर है? ये देखिए, श्रीनगर का बिना ग्रेडिंग किए हुए माल है। इन्होंने 100 से 150 टन तकरीबन माल इन्होंने लिया है। और अब इसको सुखा के वहाँ लेबर, देखिए लेबर लगाई हुई है इन्होंने। आप एक बार सर दिखा के आए। तो जी ये पूरे मेहनत करके, अब ये देखिए मैंने इसकी जड़ तोड़ी है और सिर्फ ये पत्ती हटाई है, ये बन गया माल। तो सबसे पहले तो श्रीनगर वाले भाइयों को बता रहा हूँ कि ये आपका लहसुन है, जिसको आप कभी फ्री में 30, 35, 40 किलो में आप बेचते थे और गीला ही बेच देते थे, सूखने के बाद ये निकलता। और ये हमारे व्यापारी भाइयों ने इसको, सुनील भाई साहब ने मंगवाया और ये बना रहे हैं। सुनील भाई, क्या भाव में आपने लिया था श्रीनगर से? ये मैंने लगभग 88 रुपये से 105 रुपये तक पूरा अभी तक की मेरी तकलीफें हुई थी। इस भाव में मैंने ये माल लिया। तकरीबन हमारे लगाए 95 रुपये का धड़ा आ गया। 95 रुपये का धड़ा आ गया। बाकी ये वाला जो साइज़ है यहाँ पर 175 से 80 हम हिमाचल का परचेज कर रहे हैं। तो मैंने दिमाग लगाया कि जब वो 180 मिल सकता तो इसको भी क्यों ना बनाया। बहुत बढ़िया। और रोजगार भी साथ में मिलेगा। रोजगार भी मिल रहा है। एक चीज़ और आप कर रहे हो, या वो जो छिल रहे लहसुन वो लाना है। एक चीज़ और बहुत बढ़िया लगी कि देखिए, जब व्यापारी के हाथ में जब काम आता है तो अपना दिमाग लगाता है। इन्होंने भाई साहब क्या किया है कि माल ग्रेड कर रहे हैं, ग्रेड करके ये चीज़ बना दी। अब जो माल खिल गया, ये जैसे टूट गया माल, इन्होंने क्या किया, उस माल को हाथ से ही छिलवा रहे हैं। ये बना दिया जी उन्होंने छिला हुआ, ये इन्होंने छिलवा दिया हाथ से। खुशबू देखिए कितनी है। इसको छिलवा के जो इसका अचार बनेगा। इसका ये अचार इंडस्ट्री को दे देंगे। तो ये होता है जी व्यापारी का दिमाग। तो साहब, ये तो हो गई जो चीज़ें मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि श्रीनगर वालों को घबराए बिना माल बेचना चाहिए और हमारे को इसकी प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए। श्रीनगर में भी जितनी हिमाचल में है, श्रीनगर में अगर इतनी प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो विदेशी मालों को 10 बार सोचना पड़ेगा हिंदुस्तान में माल लाने के लिए। क्यों भाऊ जी? वैसे तो हमारा एक आपसे कि जिस प्रकार से हमारा हिमाचल का या इस टाइप का लक्षण पूरे देश में जी जो है, दिल्ली के अंदर, आपकी दिल्ली के अंदर हमें जो सुनने में भी खबर आई है, चाइना का माल आ रहा है और चाइना को पूरी तरह गवर्नमेंट ने बैन किया है और इसी स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। पहले तो किस प्रकार पुराना जी आपका सोलन आने पर बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत आपने जो है इस ठंडी वादियों में दिल्ली की गर्मी से आप सोलन आए, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद जी। हमारे साहब ने मेरे को ये शॉल ओढ़ के बहुत सम्मान दिया। हमारे को आपका मार्गदर्शन मिलेगा और आपका बहुत स्वागत है। बहुत लेकिन धन्यवाद। आप इधर घूम रहे हैं और दिल्ली में कोई ह्यूमर ऐसा फैला कि बोलो दिल्ली में जो है किसी दुकान में जो है किसी चाइना की गाड़ी उतरी, ऐसा सुनने में आया, जबकि सारे किसानों को घबराहट होगी।
आपके पास भी फोन आए होंगे, हमारे पास भी आए, सुनील जी के मेरे पास भी को कई तो- व्यापारियों के भी आए और किसानों के भी आए। मैं अभी 2 और दिन घबराहट है पूरे हिमाचल में इस टाइम, एक ही गाड़ी आने से भी। आगे पता नहीं क्या होगा या क्या नहीं होगा, सर, इसके मैं बारे में बताऊं- थोड़ी अगर जानकारी आप देंगे किसानों को भी और हमारे को, तो इसके बारे में ज़्यादा पता तो आपको ही है जी। सर मैं बताऊं आपको, जी अभी कुछ ये छठी धूमर उड़ रही है, अच्छा ही। इसको मैं धूमर नहीं कहूँगा, लेकिन ये छठी बार नहीं, कोशिश रूमर हुई नहीं है, है। ये तो साक्षात है। नहीं, मैं वही मैं बताऊंगा। साक्षात आया हुआ जी, ये सब मैं कुछ। धूमर नहीं कहूँगा, हाँ जी। लेकिन ये छठी बार कोशिश की जा रही है अच्छा। हिंदुस्तान के किसानों और व्यापारियों को बर्बाद करने। छठी बार अभी 5वीं वाली वो थी जो पहले बोले थे 4 जून के बाद भारी मंदी आएगी, अच्छा और 4 जून के बाद तेजी आनी चालू हो गई, जो कि आप लोगों ने देखी है। 4 जून के बाद अब तक 20-30 में बढ़ बढ़ गए। गए। आज पहला दिन है जो कि अभी धूमर उड़ी या बातें चल रही है पूरे हिंदुस्तान में कि चाइना के माल की एंट्री हो गई और होगी। तो साहब अभी जो 2 घंटा मेरे को मिला, तो इंक्वायरी निकली लीजिए, नेपाल के थ्रू चाइना की कुछ गाड़ियाँ इलीगल वे में इंडिया में एंट्री हुई। तो इस मामले में सर आपकी गवर्नमेंट में बहुत अच्छी पकड़ है आप दोनों लोग की। आप लोग किसान मोर्चे से संबंध रखते हैं, ठीक है जी। कुदरती इस बार हमारे पास जो कृषि मंत्री आए हैं वो खुद किसानों के बहुत चहेते हैं, मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी। तो इसमें होगा क्या सर, अकेला कभी भी कहते हैं ना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो इसमें मैं लड़ रहा हूँ पिछले कई सालों से चाइना के खिलाफ, इलीगल वे में जो आ रहा है। आप 1 नंबर में लाए, हम खुद खड़े होकर माल बेचेंगे अगर 1 नंबर में लाएंगे। अगर आप 2 नंबर में लाते हैं तो इसका मतलब आप हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमारे किसान भाइयों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। हमारे व्यापारियों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम होने नहीं देंगे। अब इसमें अकेला मैं तो कुछ कह नहीं पाऊँगा साहब। हमारे को आप जैसे व्यापारी भाइयों का सहयोग चाहिए, हिंदुस्तान के किसान भाइयों का सहयोग चाहिए। जैसे भाई साहब के भी अच्छे मिनिस्ट्री में लिंक है, हिंदुस्तान में जिसके जहाँ लिंक है मिनिस्ट्री में, आप लोग अपनी अपनी अप्रोचेस लगाइए, उनको बताएं। साथ में मैं आपको आग्रह करूंगा जी, और एमपी के किसान भाइयों को आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके आगे कृषि मंत्री हैं, आपके मामा कृषि मंत्री बन गए, आप लोग इस पर जागरूक होइए, सरकार को ट्वीट करिए, पीएमओ को डायरेक्ट, साथ में कृषि मंत्री से मिलिए और उनको बताएं। इधर से हम भी दिल्ली में जाएंगे मिलने, भाई साहब को मैंने आप बस हम आपके साथ हैं, आप जैसा हमारा करेंगे हम आपके साथ हैं, जहाँ भी चलना होगा आप आएंगे, हम आपके साथ पीछे, किसान भी आएंगे, हम भी आएंगे, और दूसरों व्यापारी को भी बोलेंगे कि भाई जो ये तो हिमाचल का कितना नुकसान होने वाली बात है, बड़ी मुश्किल से तो इस साल किसान को ये हिमाचल कुछ बच रहे, हाँ जी, हाँ कुछ बच रहे थे। हाँ जी, कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का किसान कुछ खुश था, हाँ जी, और आज ये रूमर के बाद से सबके चेहरे में मायूसी। पूरे हिमाचल में भी और कश्मीर। लेकिन कहते हैं मायने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। सिर्फ बात सहयोग करेंगे इसमें हमारा, और हमारी उनसे लगातार, कल भी हमारी मीटिंग है, जिला की बैठक है हमारी, तो कल हम पूरी चर्चा उनसे ये 17 विषय की बहुत बढ़िया विषय में आप ये कल चर्चा कर लें, और आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगले हफ्ते आप दिल्ली आए, हम लोग इकट्ठे होकर चलते हैं, वहाँ पे मंत्री जी से मिलते हैं, उनको अवगत कराते हैं कि जी अगर ये आता है तो इससे कितना बड़ा लॉस होने वाला है। आप 1 नंबर में लाएं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 नंबर में लाइए, कम से कम टैक्स भरेंगे तो हमारा हिंदुस्तान का किसान बचेगा, उसको पता चलेगा कितनी क्वांटिटी में आ रहा है। ड्यूटी है इसमें, तो गवर्नमेंट को तो फायदा हो, 108% ड्यूटी का 108% का गवर्नमेंट को फायदा होगा, 108% ड्यूटी है। हाँ जी, उसके अलावा किसान को भी जो एकदम मार्केट इससे अगर डिस्टर्ब होगी तो किसान भी बचेगा। किसान बचेगा, सही। तो इलीगल वे में पीछे भी जैसे पकड़ा गया था नेपाल बॉर्डर में माल, वो ट्रैक्टरों के अंदर 8 ट्रैक्टर पकड़े गए थे, बहुत रिपोर्ट हुई थी वो हाईलाइट, जिसमें माल के नीचे और भी बहुत कुछ सामान मिला। तो ये सारी चीज़ें देश को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, साथ चलें, मंत्री जी को अवगत करवा के
और इस पे आगे कार्रवाई होगी, बिल्कुल और होगी आपके साथ जरूर। हैं, पुरानी जी, जहाँ आप आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं जी, आपका सहयोग चाहिए। और आपका हमारे को इसी तरह मार्गदर्शन मिलता रहे जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप हमेशा किसानों के प्रति जो है हमेशा जागरूक रहते हैं, आपका- साथ साथ आप व्यापारियों के साथ भी इसी तरह जागरूक बिल्कुल रहते बिल्कुल हैं। सर, मेरे को लोग गलत वे में ले जाते हैं कि ये सिर्फ किसानों के लिए बोलते हाँ हैं, जी। जबकि मैं नहीं, किसानों का भी जरूरी है। किसानों के साथ व्यापारी, देखिए आप और किसान, व्यापारी और किसान साइकिल के तो पहिए हैं, और आड़ती जो होता है वो चेन है। चैन। अगर हम तीनों मिलकर काम नहीं करेंगे वो साइकिल चल ही नहीं सकती। तो हम लोग इकट्ठे एक दूसरे से जुड़े हुए लोग हैं। अब अगर कोई संकट दोबारा सामने दिख रहा है तो इसके लिए हम खड़े होंगे, लड़ेंगे, और भगवान ने चाहा इस बार चाइना नहीं आने देंगे। राम राम। धन्यवाद।